Good morning student. Today we are discuss about class 12 biology syllabus का फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसमें जो आपका टॉपिक है वो है लाइफ स्पैन, रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल में क्या डिफरेंस होता है और पार्थोजेनेसिस और फर्टिलाइजेशन की इवेंट कौन कौन सी होती है। उसके बाद है आपका टॉपिक लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन बेसिकली होता क्या है, जब एक ऑर्गेनिज्म बर्थ करता है जब तक उसकी नेचुरल डेथ नहीं हो जाती, जब तक का पीरियड हम लाइफ स्पैन कहते हैं। अब लाइफ स्पैन हर ऑर्गेनिज्म की अलग अलग होती है। जैसे पैरट की 140 ईयर्स होती है, क्रॉ की उससे कम होती है। तो जो लाइफ स्पैन है वो साइज़ पर डिपेंड नहीं करता, ना ही ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक पर डिपेंड करता है। रिप्रोडक्शन है क्या और ये ज़रूरी क्यों है? रिप्रोडक्शन ज़रूरी इसलिए है, जब एक ऑर्गेनिज्म लिव करता है तो उसकी नेचुरल डेथ होनी है। नेचुरल डेथ के बाद उसकी स्पीशीज़ को कंटिन्यू करने के लिए, अपनी प्रोजेंसी जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र करने के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। अब रिप्रोडक्शन टू टाइप्स का होता है, असेक्सुअल और सेक्सुअल। और इससे पहले रिप्रोडक्शन और हर ऑर्गेनिज्म अपना एक पर्टिकुलर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन चूज़ करता है। अब वो खुद ब खुद ये चूज़ नहीं करता, उसकी चूज़ करने में हेल्प करते हैं हैबिटेट, एनवायरनमेंट और उसकी फिजियोलॉजी। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑर्गेनिज्म जो है वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली अपने पेरेंट पर डिपेंड करता है। मतलब कि उसमें सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी डिफरेंट टाइप में डिवाइड कर रखा है, पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई फ्यूजन नहीं होता गैमेट्स का। अब फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे बाइनरी फिशन। अब बाइनरी फिशन में जो बॉडी है ऑर्गेनिज्म की वो स्प्लिट कर दी है, मतलब दो भाग में टूट जाती है या डिवाइड हो जाती है। अब बाइनरी फिशन भी बहुत टाइप में होता है, बेसिकली थ्री टाइप्स का है। इरेगुलर, मतलब कि डिवीजन कैसे भी हो सकता है। सेकेंड है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन, ये इग्यूलर में होता है। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो है बीच में से, सेंटर में से लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड होता है। उसके बाद है ट्रांसफ़र फिशन में लिटरली ऑर्गेनिज्म कट डाउन होता है या उसमें पार्ट डिवाइड होते हैं। और इन बाइनरी फ्यूजन में सबसे पहले जो होता है वो है न्यूक्लियस डिवाइड। उसके बाद साइटोप्लाज्म धीरे धीरे सेपरेट होना स्टार्ट होता है और धीरे धीरे न्यू वॉल्स बनती है, और वो बाद में दोनों ऑर्गेनिज्म एडल्ट ग्रो करते हैं, मैच्योर होते हैं। किसी वजह से पहले सेक्शन में मैंने एक बात बताना भूल गया कि बाइनरी जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें कोई नेचुरल डेथ नहीं होती। तो क्यों नहीं होती, आपको अब थोड़ा एक्सप्लेनेशन मिल गया होगा। सेकेंड वर्ड है मल्टीपल फिजन भी बाइनरी फिजन की तरह होता है। अब मल्टीपल फिजन में ऑर्गेनिज्म जो है, एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पर डिवाइड होता है। पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद उसका साइटोप्लाज्मा धीरे धीरे डिवाइड होता है। उसके बाद उसकी जो वॉल होती है रैप्चर होती है और बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जनरेट होते हैं। बाद में ये ऑर्गेनिज्म मैच्योर होते हैं और अपने जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं। थर्ड है बडिंग भी बिल्कुल बाइनरी फ्यूजन की तरह होता है, बट इसमें जो इसका सेपरेट पार्ट होता है वो पेरेंटल बॉडी से अटैच्ड होता है, जिसे हम बर्ड कहते हैं। बाद में धीरे ग्रो करता है, एडल्ट होता है और एक टाइम के बाद वो सेपरेट हो जाता है पेरेंट बॉडी से, और वो एक अलग इंडिविजुअल बन जाता है। इसके एग्जांपल है ईस्ट। अब जो बर्डिंग दो टाइप्स में बेसिकली डिवाइड होती है। फर्स्ट है इंटरनल, मतलब कि बॉडी के अंदर वो डिवाइड होना स्टार्ट होता है, बिल्कुल मल्टीपल फिजन की तरह। और दूसरा है एक्सटर्नल बर्डिंग में बॉडी के बाहर ग्रो होती हैं स्पोर्स की तरह वो। जैसे बर्डिंग इन हाइड्रा में एक एग्जांपल है जिस फोटो में दिखाई दे रहा है आपको। तो इसमें जो है ऑर्गेनिज्म का पहले एक छोटा सा पार्ट जनरेट होता है, फिर वो ग्रो करता है वो बर्ड। उसके बाद जब वो पूरी वॉल्व हो जाता है तो वो पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाता है। उसके बाद है फ्रेगमेंटेशन आपने पहले भी सुना होगा कि लिजर्ड का कोई पार्ट कट जाता है
तो दोबारा से रीजनरेट हो जाता है। वैसे ही कुछ ऑर्गेनिज्म का अगर कोई पार्ट कट के अलग हो जाए तो एक डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के रूप में वो दोबारा से जनरेट कर सकता है अपनी पूरी बॉडी को। तो फ्रेगमेंटेशन में यही होता है। प्लेनेरिया इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन में ऑर्गेनिज्म बिल्कुल मल्टीपल फिजन की तरह इसमें स्पोर जनरेट होते हैं, और इस स्पोरुलेशन में जो बॉडी होती है वो एक हार्ड कवर से कवर्ड होती है, एक सेल से कवर्ड होती है, जिसके अंदर स्पोरुलेशन प्रोटेक्ट रहते हैं। जैसे उनको सूटेबल कंडीशन मिलती है वो जर्मिनेट हो जाते हैं, उस वॉल को रैप्चर करके बाहर निकल आते हैं और हर जगह स्प्रेड हो जाते हैं। जैसे इसके एग्जांपल है ज़ूस्पोर, कोनिडिया, गैम्यूल जो स्पॉन्ज में होता है। इसके डिफरेंट एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। ये जो प्लांट्स में होता है, प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनके एक पार्ट पे डिपेंड करता है कि उनका एक पर्टिकुलर पार्ट होता है जो कैपेबल होता है अपनी जैसे प्लांट को प्रोड्यूस करने के लिए। अब वो स्टेम हो सकता है, बर्ड हो सकता है, लीफ हो सकती है, उसकी रूट्स हो सकती है। इसमें जो पार्ट जो जनरेट कर सकता है उसको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, और इस प्रोसेस को कहते हैं प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब इसको 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट है नेचुरल वे में जब ऑर्गेनिज्म जनरेट करता है अपनी बॉडी से, बडिंग की फॉर्म में और रूट्स की फॉर्म में, मतलब नेचुरली जब वो ग्रो करता है उसे हम नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। सेकेंड है आर्टिफिशियल ह्यूमन बीइंग में डेवलप करा है। उन्होंने प्लांट्स की स्टडी करी, उनके बारे में जाना कि वो कैसे जनरेट करते हैं, कैसे उनके स्पेशल पार्ट है ताकि उनको रिप्रोड्यूस करवाया जा सके, और उनकी डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू आर्टिफिशियल वेजिटेटिव की जाती है, जैसे ग्राफ्टिंग हो गया, कटिंग होगा, लेयरिंग होगा। ये हमारे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में बहुत यूज़ होता है। और हाल ही में कुछ कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे कुछ साल पहले, उसमें जब इंडिया के पास जब टाइम कम मिला था तो उन्होंने आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का इस्तेमाल करके बहुत ही स्मॉल ड्यूरेशन में बहुत सारे प्लांट ग्रो कराए थे। अब इसमें साइड में फ़ोटो दे रखी है जिसमें स्पोरुलेशन कितने टाइप्स के होते हैं वो बता रखे हैं। जैसे कि ज़ूस्पोर, कोनिडिया में बिल्कुल बडिंग की तरह एक के ऊपर एक सेल हो जाती है, और यहाँ पर डिफरेंट है स्पोर्स के बारे में। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो है नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में नीचे फिगर दे रखी है बल्ब इन अनियन प्लांट्स। इसमें क्या होता है, इनका एक बल्ब होता है जो कैपेबल होता है एक न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने में, और ये सॉइल के अंदर जनरेट होते हैं। अब नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के कुछ टाइप्स है जो कि आपकी बुक में भी गिवन दे रखे हैं, जैसे कि राइजोमियम जिंजर में होता है। पोटैटो में आई होती है, जैसे इसको सॉइल और वाटर मिलता है, कंडीशन मिलती है तो अपना एक बॉडी को प्रोड्यूस करते हैं, उनकी रूट्स जनरेट होती है, उनकी स्टेम प्रोड्यूस होती है। और ऑफसेट जो वाटर हाइसिंथ का आपकी बुक में एग्जांपल दे रखा है कि वाटर हाइसिंथ जो है टेरर ऑफ बंगाल है, क्योंकि ये बहुत जल्दी रैपिडली ग्रो करता है अपने ऑफसेट के थ्रू, और ये वाटर में ग्रो होने के कारण वहाँ की इतनी ऑक्सीजन होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके लिए जो एक्वेटिक लाइफ जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी फिशेस को ऑक्सीजन की कमी से डेथ कॉज होता है। और ये लास्ट वन है बर्ड्स एंड बायोफाइलम। इसमें क्या होता है, लीव्स के जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं यहाँ की मिड रिब से प्लांट जनरेट हो जाता है। ये एक स्पेशल टाइप का रिप्रोडक्शन है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें सारे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और भी डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। लास्ट वन है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन में जैसे मैंने बताया ह्यूमन इसका इस्तेमाल करता है एनिमल प्लांट्स की स्टडी करके कि हम अपनी एग्रीकल्चर में इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी एग्रीकल्चर और शॉर्ट पीरियड में हम बहुत सारे प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं। फर्स्ट है ग्राफ्टिंग में पहले एक का स्टेम सिस्टम लिया जाता है और सेकेंड का रूट सिस्टम लिया जाता है, और दोनों को कंबाइन करके एक न्यू प्लांट जनरेट करा जाता है। सेकेंड वन है लेयरिंग में प्लांट्स की जो रूट होती है, स्टेम होती है, वो मॉडिफाइड हो जाती है। जैसे उसको सॉइल का कांटेक्ट मिलता है वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस होना स्टार्ट कर देता है। जैसे जैस्मिन जैसे प्लांट में दिखने को मिलता है, मैरीगोल्ड हो गया,
और अब लेयरिंग पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है। एयर लेयरिंग होती है, माउंट लेयरिंग होती है। थर्ड वन है कटिंग। कटिंग में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म का, प्लांट्स का बेसिकली, उसका एक पार्ट को कट करा जाता है और उसको सॉइल में ग्रो करने के लिए छोड़ दिया जाता है, और कुछ टाइम के बाद वो एक दूसरा प्लांट जनरेट करने में कैपेबल हो जाता है। इसका एग्जांपल है रोज़। रोज़ हम सब प्लांट करते हैं, उसकी हम स्टेम को कट करते हैं और इसे सॉइल में जर्मिनेशन के लिए छोड़ देते हैं। कुछ टाइम के बाद वो खुद एक नया प्लांट जनरेट करने के कैपेबल होता है। ये सब था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम अगले